चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था एडिशन रिएक्शंस इन बेंजीन। वी नो दैट ड्यू टू द relocalization of pi bond बेंजीन डज नॉट गिव द एडिशन रिएक्शन एट अ नॉर्मल कंडीशन। इसलिए हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले स्टार्ट किया था एडिशन ऑफ रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन यूज किया था बट वो हायर टेम्परेचर पे था। फिर हमने ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन किया था, EWG EDG की कंडीशंस हमने देखी थी, फिर क्लोरीनेशंस, ब्रोमिनेशंस हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो पार्ट थे, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नो डाउट यदि मैं बात करूं बेंजीन की, देखिए इसमें बेंजीन की एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि जो बेंजीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें टाइम लगता है। बाकी के अंदर जैसे मान लीजिए यही नाइट्रेशन में टॉल्यून में कराऊं या सल्फोनेशन टॉल्यून में कराऊं, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, या अभी हम आगे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि यही चीज को आप करें इसमें क्या कहते हैं अदर में, तो वहां पर डायरेक्टिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मेन चीज जो जितना टाइम लगता है वो बेंजीन की केमिकल रिएक्शन में लगता है, बाकी सब में तो सिर्फ ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही देखना होता है। देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के अंदर हम बात कर रहे हैं तो बेंजीन नो डाउट हम ले रहे हैं HNO3 एंड कैटलिस्ट आप ले रहे हो यानी लुईस एसिड ले रहे हैं H2SO4 are going to be formed nitrobenzene plus H2O। Is it clear? ठीक है। यदि हम इस पे मैकेनिज्म पे फोकस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे मैकेनिज्म देखेंगे, सबसे पहले H2SO4 will give H plus ion and HSO4 minus। Although you know very well, but फिर भी स्टिल क्या हो जाएगा, आप लोग बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। HNO3 में आप देखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, अटैक करेगा दिस H प्लस आयन को, ओके। आपको क्या मिलेगा HOH एन डबल बॉन्ड O और ये माइनस N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हूं, दिस इज प्लस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब क्या हुआ, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन टेक अवे कर देगा तो क्या बनेगा वाटर प्लस NO2 प्लस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी, ठीक है। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल रेडी आ गया है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आपका ओवरऑल क्या हो गया है, HNO3 प्लस H2SO4 will give NO2 plus water plus HSO4 minus, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी, इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी, ओके। यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास NO2 प्लस आ गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए व्हाट इज द सेकंड स्टेप, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ही चल रहा है, बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन आ गया है, NO2 प्लस आ गया है। अब तो सीधा अटैक करवा दो, ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि पूरा मैंने मैकेनिज्म बता चुका हूं, इसलिए अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ H प्लस बाहर आ रहा है, इज इट क्लियर? अब आप देखो ये H प्लस हमने प्रोटोनेशन किया था, ये H प्लस क्या हो जाएगा, इट इज कंबाइंड विद HSO4 माइनस, तो आपको क्या बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, H2SO4। H2SO4 इज अ लुईस एसिड, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपके पास ये सारी चीजें आ गई है। तो HNO3 में मैकेनिज्म भी क्लियर हो गया है, ओके। देखिए कई बार इनमें आपके पास कोई भी रिएजेंट आपको यूज कर रहा है, देखिए देखिए और क्या रिएजेंट, अदर रिएजेंट आप क्या यूज कर सकते हो, NO2 प्लस बनना चाहिए, बस ज्यादा टेंशन ही मत लो। मैंने दे दिया NO2 प्लस, BF4 माइनस दे दिया,
मैंने NO2 प्लस क्या दे दिया है, ClO4 माइनस दे दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है NO2 प्लस बन के जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन आएगा, यहाँ से H प्लस आएगा, BF3 प्लस HF बन जाएगा, वहां से H प्लस आएगा, HClO4 इज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अदर रिएजेंट आप यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है ये कॉन्जुगेशन आएगा, तो CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O NO2 प्लस बन जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आप इसमें यूज कर सकते हो। कई बार आपको क्या है, जरूरी नहीं टिपिकल HNO3 प्लस H2SO4 दिया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहां तक समझ में आ गया है। ओके, तो क्लियर हो गया है आपके पास। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो आ जाता है नाइट्रेशन इज क्लियर। ओके, इसके बाद हम बात कर सकते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की बात करें तो ओलियम भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप यूज कर सकते हो H2SO4 प्लस दिस। देखिए आया सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा बेंजीन। ठीक है, आप यूज कर सकते हो SO3 प्लस H2SO4, यानी ये दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, H2H2O7, जिसको आप बोलते हैं ओलियम। ओलियम भी बोल सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, SO3H और वाटर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर आपके पास SO3 प्लस H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर यदि मोल मैकेनिक्स की बात करें तो देखिए यहां पर SO3 प्लस वाटर गिव H2SO4, क्योंकि आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2H2SO4 विल गिव SO3H प्लस वाटर प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं कि 2 मोल्स ऑफ H2SO4 डाल के भी सिखा सकता हूं और SO3 प्लस वाटर दे। देखिए एक्चुअली क्या है कि यहां पर आप चीजों को समझिए। ठीक है, यहां पर आप समझिएगा कि H2O7 को वाटर में डालोगे तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 ही बनेगा। ठीक है, आप मैकेनिक्स कुछ भी ले सकते हो, या तो ये ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो H2H2O7 या 2 मोल्स ऑफ H2SO4 ले लो, एक ही बात है। और दिस, क्योंकि आप देखोगे दिस प्लस दिस इट इज गोइंग टू बी फॉर्म दिस। ठीक है, तो आपका कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख लीजिए अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था SO3H, मान लीजिए H2SO4 था, एक H प्लस एक HSO4 माइनस, यानी 2 में से एक ये दिया और एक ऐसा, ये लोन पेयर था, ये अटैक हुआ। इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस SO3H। ओके, अब आप देखो ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल अपना इलेक्ट्रॉन वापस से लेगा, वाटर बना और SO3H प्लस बना। ठीक है, ये प्रोडक्ट ये रहा, वाटर आ गया और SO3H आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया है। इज इट क्लियर? तो अब इलेक्ट्रोफाइल जब बन गया है तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन ही होगा। देखिए यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ही होने वाला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर बना, बेंजीन SO3H प्लस अटैक हुआ, देखिए बेंजीन ये अटैक हुआ। ठीक है, आपको क्या मिला है, बेंजीन SO। बच्चों मैं वो सब सिखा चुका हूं कि प्रोटोनेशन क्या होता है, स्टेप 2, तो मैं अब उसमें टाइम नहीं खराब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये H प्लस आयन एंड दिस H प्लस आयन वापस से H2SO4 विल गिव H प्लस एंड HSO4 माइनस। अभी जैसे SO4 माइनस को H प्लस मिल जाएगा तो वापस से क्या है, H2SO4 बना देगा। इज इट क्लियर?
तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस प्लस वाटर आया एंड H2SO4 कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रो H2SO4 कैन एक्ट एज ए लुईस एसिड। अब आप देखिए कि कोई बच्चा यदि ये चाहता है कि सर आप SO3 से बताइए मैकेनिक्स, यदि मैं SO3 से मैकेनिक्स बताऊं तो भी काम हो सकता है। देखिए इसमें सिर्फ यदि मैं ये लिखूं 2 मोल ले लूं, मान लीजिए सेकंड टाइप का मैकेनिक्स ले लेता हूं। देखिए ये तो पता है कि H2SO4 विल गिव H+ एंड HSO4-। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर हम बात करें तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आ जाएगा, S डबल बॉन्ड O3, ये भी पता है दिस इज आल्सो द लुईस एसिड, SO3 इज आल्सो लुईस एसिड। ओके, यहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, दिस इज गोइंग टू बी अटैक और ये बाहर निकलेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर जो सिचुएशन आपको मिलेगी, देखिए ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, ये HSO माइनस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप देखिए यहां से यदि ये प्रोटोनेशन होता है, जब ये प्रोटोनेशन होता है तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अटैक H+ साइन। ठीक है, अब आप देखो यहां से डीप्रोटोनेशन होता है, डीप्रोटोनेशन होता है बिकॉज यदि यहां से ये H+ यहां चला गया, डीप्रोटोनेशन आ गया, तो आपको सिचुएशन क्या मिलने वाली है, वो ऐसी कुछ मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको दोनों से मैंने मैकेनिक्स समझा दिया है, जो आपको सही लगे आप वो मैकेनिक्स को यूज कर लीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको ये क्लियर हो गया है, सल्फोनेशन में आ गया है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, मान लीजिए मैं सिंपल थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देता हूं, अदरवाइज मैं दोनों को फ्रेडल-क्राफ्ट में भी ले सकता हूं। चलिए कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से टॉपिक ले लेता हूं। तो मान लीजिए फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पहले ले लेता हूं। ठीक है, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पहले मैं काम कर लेता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, यहां पर बेंजीन रिंग ले रहे हैं, बेंजीन रिंग आपके पास आ गया है CH3Cl, आप यहां पर यूज कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। नो डाउट एनहाइड्रस AlCl3 है, बट यदि मान लीजिए यहां पर आप इसकी जगह ZnCl2 या FeCl3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहां लुईस एसिड चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर अब आप मैकेनिक्स को फोकस करके रखिएगा, क्योंकि मैं आगे अब इसके अंदर वैरायटी क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है, यहां पर CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, बिकॉज एनहाइड्रस AlCl3 नहीं रखा, यदि हाइड्रस AlCl3 रखा तो एल्यूमिनियम कैन हैव ए कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन, because we know that hydration energy of Al3 plus is very high being a smaller size। तो इसलिए हम एनहाइड्रस रखेंगे तभी वो लुईस एसिड की तरफ एक्ट करेगा, हाइड्रस AlCl3 रखेंगे तो वो लुईस एसिड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि आपको ये भी पता है कि AlCl3 का यदि सॉलिड फॉर्म ले लूंगा, AlCl3 का थोड़ा सा भी सॉलिड फॉर्म ले लूंगा तो थोड़ा सा रहेगा, यानी ये मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, लोन पेयर है, ये अटैक हुआ। ठीक है, दिस बिहेव एज अ लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट हुआ, CH3Cl AlCl3 माइनस ये प्लस हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां से इलेक्ट्रॉन छीना, ये छीन लिया, यहां पर आपको क्या मिला, CH3 प्लस AlCl4 माइनस। इज इट क्लियर? अब आप देखो दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, इसका मैकेनिक्स को ढंग से समझना है। बाकी जो असाइलेशन है, असाइलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने असाइलेशंस को अलग ही रखा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास ये चीज आ गई है, ठीक है। तो अब तो काम आसान हो गया है। बेंजीन रिंग, यहाँ ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन बनते ही दिमाग में आना चाहिए रीअरेंजमेंट हो जाएगा। CH3 प्लस, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक हुआ है। आपको ये भी पता है कि दिस इज गोइंग टू बी अटैक CH3 और यहाँ से H प्लस बाहर आना है। बच्चों आपको मैं सब मैकेनिज्म शुरू में ही इलेक्ट्रोफिलिक का बता चुका हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो पूरा मैं टिपिकल मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। देखिए AlCl4 माइनस, ये कंबाइन हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा, HCl प्लस AlCl3, क्योंकि Cl माइनस यहाँ का, H प्लस यहाँ का, ठीक है। यदि एक बार और समझना हो, AlCl Cl 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 माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगा, H प्लस प्रेजेंट है, तो क्या होगा, आपके पास HCl निकल जाएगा और AlCl3 बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या मिला है, दिस इज CH3 प्लस AlCl3, इसे क्या बोलते हैं हम, टॉल्यून बोलते हैं, ठीक है। ये मैकेनिक्स क्लियर हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अल्काइल पार्ट है वो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है। इज इट क्लियर? चलिए अब वन बाय वन हम सारे काम कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने अभी असाइलेशन नहीं ले रहा हूं, मैं असाइलेशन को सेपरेट ही लूंगा, क्योंकि असाइलेशन में इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ही काम करना है। इज इट क्लियर? अब देखिए इसके अंदर अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। फ्रीडल ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप करेंगे, ठीक। देखिए मान लीजिए आपके पास पहला एग्जांपल लिया, बेंजीन रिंग, आपने लिया CH3 CH2 Cl एनहाइड्रस AlCl3। अब बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको पता है AlCl3 को। अब आप देखिए ज्यादा मत सोचो, यहाँ प्लस माइनस बना दो। अब आप देखो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, तो देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड या मिथाइल ग्रुप। तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दिस इज CH2 एंड CH3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर बाय प्रोडक्ट आ जाएगा HCl, क्योंकि अब आप देखो हर बार आप मैकेनिज्म थोड़ी बनाने बैठोगे। अब आप देखो सेकंड खास ध्यान दीजिए कि सपोज मेरे पास ये है और CH3 CH2 CH2 Cl, या मैं डालू CH3 CH2, इन दोनों में से कोई भी डालता हूं, और आप देखते हैं एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, तो मुझे दोनों में क्या मिलेगा, क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मुझे क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन प्रोसेस आप फिनॉल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्यूमीन प्रोसेस आप फिनॉल में पढ़ेंगे। IIT एडवांस 2009 में क्यूमीन से फिनॉल बनाने का क्वेश्चन आया, जब फिनॉल आएगा तब बात करेंगे। ये क्लियर हुआ है? अब देखिए इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो देखिए फ्रीडल ग्राफ की बात करें, यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है। इन दोनों में पहले वाले केस में बनेगा CH3 CH2 प्लस, दिस इज 1 डिग्री, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3 CH3 प्लस, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जब यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो आपको क्या मिलने वाला है, बेंजीन CH CH3 CH3, तो यही मिलेगा। और यहां तो ऑलरेडी 2 डिग्री है, सॉरी ये माइनस यहां आएगा, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, तो ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो रीअरेंजमेंट। इस वाले में क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट। इसमें क्या है, 1 डिग्री, इसका रीअरेंजमेंट मैंने यहां सिखा दिया है, इसका रीअरेंजमेंट मैंने यहां सिखा दिया, इसमें 2 डिग्री ऑलरेडी है, तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा। अभी प्योरली AlCl3 यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर
आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने क्या है एक ही में समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों। जहां पर 2 डिग्री ऑलरेडी है तो वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग कहां से अटैच करेगा, 2 डिग्री वाले पे ही अटैच करेगा। चलिए मान लीजिए आपके पास एग्जांपल थर्ड लेता हूं मैं, ठीक है आपके पास आ गया है। अब तो दिमाग खुल गया होगा इसलिए अब ज्यादा सोचना नहीं है। मान लीजिए CH3 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 Cl ले लूं, या मैं ले लूं CH3 CH3 Cl ले लेते हैं, या ये लेते हैं यहाँ CH2 Cl ले लेता है। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा CH3 CH3 प्लस HCl आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। देखिए यहां पर आपको पता है कि ये जो टूटेगा माइनस ये प्लस, तो ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या बनेगा 3 कार्बोकेटाइन। तो अब आप बोलोगे इसके अंदर नो रीअरेंजमेंट, ठीक है इसमें रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। जबकि इधर देखिए यहां पर आप देखोगे ये प्लस माइनस, तो आप देखेंगे इसके अंदर मैकेनिज्म पे देख लीजिए, इसका CH3 मैं इस वाले का बता रहा हूं, आपको क्या मिला है, ये मिला, ठीक है दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है ये हाइड्रोजन था, ठीक है क्या होगा 1 डिग्री से है, यहां से हाइड्रोजन है वो यहां ट्रांसफर हुआ, इसको आप क्या बोलोगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 क्या बोलोगे हाइड्राइड शिफ्ट बोलोगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलोगे तो आपको मिल जाएगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो आप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा तो बेंजीन प्लस CH3 प्लस आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म मेरे हिसाब से कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिएगा। आपको यदि कोई कंफ्यूजन लगता है तो ये 2 पार्ट में बना दो, ये आपकी थर्ड रिएक्शन कर दो, तो दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस अलग अलग लिख दो। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में जब आप रिवाइज करोगे तो कंफ्यूजन आएगा, तो दिस प्लस दिस विल गिव दिस, इसको अलग कर दो, दिस प्लस दिस विल गिव अलग कर दो। इसमें लिख दो 3 डिग्री तो नो रीअरेंजमेंट, ये ऐसा कैसा लगेगा, जबकि यहाँ बनेगा 1 डिग्री तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, वो 3 डिग्री बनेगा तो प्रोडक्ट है। इसको अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख दीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बस में तो अब आपको रीअरेंजमेंट करते रहने का है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप बात सुन लीजिए, जब ऑर्गेनिक में 1,2 हाइड्रेट 1,2 मिथाइल 1,2 फिनाइल शिफ्ट किया था तब आप घबरा रहे थे। अब आप देखो अब कितनी जगह ये आ गया है, तो आप इसके अब यूज्ड टू हो जाने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया है, ठीक है कि बेंजीन रिंग लिया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यदि एरोमेटिक में से क्वेश्चन बनता है तो 99% चांसेस फ्रीडल-क्राफ्ट से ही बना है। क्लियर? यहां पर आप देखेंगे CH3 अब तो मैं ग्रुप बना लूं नियोपेंटाइल। अब आप देखो दिस इज नॉन एज नियोपेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन भी दे सकता है। इससे पहले क्या था टर्सीब्यूटाइल क्लोराइड ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या था आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। लिख देना ऊपर वाला क्या था टर्टब्यूटाइल क्लोराइड जहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, उसके नीचे वाला क्या था आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका बना तो आप देखेंगे यहां पर ये प्लस ये माइनस बनेगा, CH3 CH2 प्लस CH3 बना बच्चों आराम से बना। अब क्या है देखते ही पता चल गया है, ये यहां चले जाना है, इसे क्या बोलेंगे 1,2 देखिए क्या बोलेंगे अपन 1,2 CH3 शिफ्ट, फिनाइल भी हो सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस, ये क्या बन गया है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री क्या बन गया है कार्बोकेटाइन बन गया है। तो आपको जो बनेगा यहां पर
ये CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप क्या बोलोगे? 2 फिनाइल, नहीं मिथाइल पहले आएगा, M पहले आएगा, ठीक है, 2 मिथाइल, 2 फिनाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर केसेस, सारे केसेस ये समझ लीजिए, मैं इसके थ्रू मैं 1 2 हाइड्रेट, 1 2 फिनाइल, 1 2 मिथाइल को रिवाइज करवा रहा हूँ, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि यार सर ये रिपीटेड क्यों कर रहे हैं, इसीलिए देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा, ठीक है। मैंने ये बना दिया है, देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा, फटाफट से बना देते ना, कहाँ दिक्कत है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो चीज आएगी, यदि मिथाइल शिफ्ट हुआ तो मिथाइल शिफ्ट हुआ तो CH3 बेंजीन रिंग प्लस CH2 CH3 बन जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर 1 2 फिनाइल शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? यदि ये शिफ्ट हुआ CH3 CH3 CH2 बेंजीन रिंग, ये क्या हुआ है? दिस इज 3 कार्बोकेटाइन एंड दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। बेंजाइलिक 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है ना, 1 2 3 बेंजाइलिक भी है और बेंजाइलिक 3 डिग्री भी है। अब आप देखो दोनों में स्टेबल कौन ज्यादा है? ये स्टेबल है, स्टेबल द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वुड बी मेजर। आप इमेजिन करके चलिए कि कितना छोटा सा फ्रेडल क्राफ्ट है, बट कंसेप्ट के क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, हे इजी ही। आपके पास क्या गया है? एक केस ऐसा गया है CH3 C बेंजीन रिंग CH2 CH3, ठीक है। दूसरा आया बेंजीन रिंग C CH3 CH3 CH2 और बेंजीन रिंग ऐसा आया। इज इट क्लियर? इसका एफिशिएंट नेम लिख डाल दीजिएगा, ठीक है। आपके पास ये प्रोडक्ट बना दिए हैं मैंने, ठीक है। आराम से समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए यहां पर, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अभी मैंने प्योरली अल्काइल हैलाइड यूज किया है, मैंने कोई अल्कीन नहीं यूज किया, मैंने कोई अल्कोहल नहीं यूज किया है, ठीक है। अभी मैं आगे अल्कोहल अल्कीन भी लेने वाला हूं कि इनमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए 5th 6th एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ये अल्काइलेशन में चल रहा हूं, असाइलेशन को मैं अलग ही लिखने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया CH2 Cl2 और NaCl3 ले लिया है। AlCl3 को मैंने एक्सेस ले लिया है, नहीं भी लिखा हो तो भी समझ जाना। इसे क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, ठीक है। या यदि कोई आईपीसी वो लिखना है तो डाइक्लोरो या मिथाइलिन डाइक्लोरो भी बोलते हैं, डाइक्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं? कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं? मिथाइलिन डाइक्लोराइड, या आईपीसी नेम है, कॉमन नेम, सॉरी। अब देखिए इसके अंदर यदि बात करें तो मैं 2 का बता रहा हूं तो मैं तीसरा क्लोरोफॉर्म इमीडिएटली बता दूंगा, ठीक है। अब आप देखो इसका मैकेनिज्म को ढंग से समझिएगा। क्लोरोफॉर्म में बन जाएगा CCl4 डाल सकते हो, देखिए ये CH2 Cl AlCl3 क्या था? ये बना Cl CH2 Cl AlCl3, ये माइनस ये प्लस हुआ है ना। यहां पर क्या होता था? CH3 हुआ करता था ना, हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन लग गया, ये टूटा, क्या बना? AlCl4 माइनस, ये क्या बना? CH2 Cl प्लस बन गया। अब आप देखिए बेंजीन CH2 प्लस Cl क्या बना?
ये बन गया, ये सभी किया ना अपन है, और H प्लस बाहर आ रहा है वो तो ठीक है, H प्लस हमने बाहर कर दिया है, ठीक है, H प्लस और ये। अब आप देखो वापस से ये क्या हो जाएगा, AlCl3 के साथ जाएगा, तो ये भी तो हैलाइड ही हुआ, ये कोई नया थोड़ी हुआ, ये भी तो हैलाइड ही हुआ ना। तो अब आप देखिए दिस पार्ट वापस से ये क्या हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH2 प्लस एंड AlCl4 माइनस। अब नया इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया। जब नया इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया तो अब आप देखिए वापस से बेंजीन, यानी आप चाहो तो इसको एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, ये बेंजीन। आप बोलोगे सर एक्सेस नहीं लिखा है तो भी बना देना है, अनटिल अनलेस उसमें यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा हो। जब तक 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल नहीं लिखा होगा आप उसको एक्सेस ही मान के चलेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो तो पहला इलेक्ट्रोफाइल ये तैयार हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल ये रेडी हुआ है, ध्यान रखना, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल 1 लाइक दिस इज इलेक्ट्रोफाइल 2, ध्यान रखना है। ये बना, ये बेंजीन था, बेंजीन के अंदर कौन गया है, CH2 बेंजीन, ये प्लस, ये अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन इस टाइप का मिल जाएगा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है, यानी 2 Cl की जगह 2 बेंजीन रिंग आ गई, समझ लें, यही हुआ ना। आप देख लीजिए, मैकेनिक देख लीजिए, 2 Cl की जगह क्या हो जाएगा, 2 बेंजीन हो गया। मान लीजिए CHCl3 होगा तो ट्राइफिनाइल मीथेन हुआ। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, CCl4 हुआ तो टेट्राफिनाइल मीथेन हो जाएगा। सिंपल सा हुआ ना आपका, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसमें कंप्लीट और कर देते हैं, अब ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैकेनिक देख लीजिए, अब देखिए इसके बाद 6 ये कर लिया, 6 के बाद आपके पास 7 है। मान लीजिए यहां पर आपने क्लोरोफॉर्म लगा दिया, ठीक है। जब क्लोरोफॉर्म लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक और बेंजीन रिंग आ जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल मीथेन, क्या बन जाएगा, ट्राइफिनाइल मीथेन। इसका मतलब यहां से एक Cl आया, यहां पर एक Cl और आया, यहां पर Cl2 आया, यहां CH2 आया, ठीक है। यहां पर CH, ये क्या हुआ, ये Cl आया, यहां पर क्या हो जाएगा, Cl आया, H हटा के, ठीक है। ये लगा तो स्टिल यहां पर एक Cl और आया है, देख लीजिए ना। इस फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल बना, ये सेकंड इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ठीक है। अब ये नोट कर लिया हो, आप देख लीजिए फटाफट से इसको नोट कर लिया, देख लीजिए यहाँ पर एक और Cl लगेगा ना, यहाँ ये वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल बना ना, तो ये आया, ये बना। अब आप देखो, अब जो ये है वापस Cl बाकी है, मैंने वापस से AlCl3 डाला, ये चला, आपको क्या मिला है, बेंजीन CH प्लस बेंजीन, ठीक है। ये आ जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर आया, इट इज गोइंग टू बी अटैक, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन CH बेंजीन और CH, 3 Cl की जगह आ गया बेंजीन, देख लीजिए ये भी क्लियर कर दिया। ट्राइफिनाइल, अब आप देखो आपने ये मैकेनिक्स ट्राइफिनाइल का भी कर दिया, अब एक हाइड्रोजन लगेगा तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, तो वो वापस से बन जाएगा। अब वो वाला मैकेनिक्स नहीं बता रहा हूं मैं। तो अब आप देखो 7 के बाद 8 की आता है, 8 CCl4 आ जाए तो CCl4 क्या करेगा, यहां पर एक और H हटा के बेंजीन रिंग आ जाएगा, उसे बोलेंगे टेट्राफिनाइल मीथेन, टेट्राफिनाइल मीथेन होगा। उसका मैकेनिज्म यहां पर आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैंने आपको फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस में बहुत सारी बात अल्काइलेशन में बताई है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज चल रही है, ओके। अब आप देखिए यहां पर
डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड पूछ सकते हैं। अब आप देखो मैंने अल्काइल हैलाइड के अंदर ही 8 से 9 वैरायटी दी हुई है। अब आपको क्या करना है, एक देखो एक जनरल देखा जाए तो हुआ क्या है, आप RCl था, AlCl3 था, ये लेके चला गया R प्लस और AlCl4 माइनस बना है और बेंजीन रिंग के अंदर आपने ये अटैच करवा दिया है। बाकी यही क्लियर हुआ है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैं बहुत सारे केस बना सकता हूं अल्काइल हैलाइड के लिए, दुनिया भर के केस बन सकते हैं, कहां तक भी अपन चलते रहेंगे, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए ये 10वां एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl AlCl3 डाल दिया, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर ये तो आसान हो गया है, ये बॉन्ड तोड़ दो, ये प्लस ये माइनस, तो आपको बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा Cl, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास 11 केस लिया बेंजीन रिंग, ये CH2 CHCl और AlCl3 लिया एनहाइड्रस, तो रिएक्शंस नहीं होगी, यहां रिएक्शंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देख लीजिए, ये लोन पेयर, ये पाई आया तो इसका रेजोनेंस क्या आया, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl प्लस माइनस, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हुआ है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हुआ है ना, तो क्या है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, तो नॉर्मल कंडीशन पे ये पॉसिबल नहीं हुआ है। दिस रिएक्शंस आएगा, आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, क्या लिखोगे इसके अंदर, नो रिएक्शंस लिखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपको एरोमेटिक, तो मतलब आप बहुत सारे अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, क्योंकि आप कितनी अपन लेके चलेंगे, मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आगे हम और रिएक्शंस को देखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए अभी तक मैंने लिया है अल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है। रिएजेंट मैंने क्या लिया था, अल्काइल हैलाइड लिया था। अब मैं क्या ले रहा हूं, रिएजेंट, इसी के अंदर ले रहा हूं रिएजेंट, या तो अल्कीन हो या अल्कोहल हो, अल्कीन या अल्कोहल रिएजेंट आ जाए, ठीक है, अल्कीन या अल्कोहल आएगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपके पास क्या आया, ये लिया बेंजीन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर H प्लस आ गया, यानी कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड ले सकते हो, H2SO4 आ सकता है, H3PO4 आ सकता है, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर आप बात करोगे तो ये बॉन्ड आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, यदि आप बात करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस आयन, तो हमारे को क्या मिलेगा, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या बनेगा, आपको जो बनेगा वो बनेगा ऐसा, कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट इसमें भी पॉसिबल है, कार्बोकैटायन बनते ही रीअरेंजमेंट करवा दीजिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब आप देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो जितना जहां जहां रीअरेंजमेंट कर दिया वो सब रेडी है, ऑल आर रेडी। अपन दिस प्लस दिस करते थे, वाटर अटैक करवाते थे ना, रीअरेंजमेंट करवा के वाटर या HBr, अब उसकी जगह बेंजीन रिंग अटैक करवाना, बाकी कुछ नहीं खास। आप देखेंगे ये पाई बॉन्ड टूटा, ये अटैक हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो CH3 CH3 CH2 CH3 डिग्री कार्बोकैटायन। बच्चों मैं हर एग्जांपल तो नहीं करवा सकता ना बच्चों, तो जहां जहां रीअरेंजमेंट हुआ है वो सब अपन इस केस में लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह की चीज अपन बार बार करेंगे तो अपन बोरियत हो सकते हैं, बोर हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जांपल कर देना, हाइड्रोजन लगा के एक मिथाइल लगा देना,
तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ लगा देना, इज इट क्लियर? तो वहां पर एक और कार्बन बढ़ जाएगा। तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक बार बेंजीन रिंग लगा देना तो मिथाइल जाएगा फिनाइल, वो सारे केस आप दो प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग लगाया तो मिथाइल शिफ्ट हुआ तो बेंजालिक कार्बोकेटायन बनेगा, फिनाइल शिफ्ट हुआ तो 3 डिग्री हुआ, तो वो दोनों केस आप अभी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अल्कीन का भी केस आ गया। अब मान लीजिए इसके अंदर ये केस है, तो ये मान लीजिए आपके पास अल्कीन का केस आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहां पर मान लीजिए ये केस अल्कोहल का ले लिया, ठीक है। मैंने यहां पर H+ आयन ले लिया या कोई भी H2SO4 ले लिया, क्या होता था? डीप्रोटोनेशन। क्या होता था? डीप्रोटोनेशन। हमारे को पता है CH3 CH2 CH2OH H+ आयन क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 कार्बोकेटायन, वाटर निकाल दो। क्योंकि फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन होता था, सेकंड स्टेप क्या होता था? डीप्रोटोनेशन, ठीक है। यहां पर बना है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? CH2 CH3+। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप देख लीजिए इसमें आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा वाटर, आ जाएगा वाटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बात समझ में आपको? ओके, यहां से ये H+ आयन आ गया है, ठीक है। आप इसमें भी यूज कर सकते हो, जैसे यही क्वेश्चंस को मैंने इसमें फोर्थ लगा दिया, तो देखिए इसी के अंदर चेंज कर दो, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है ना बच्चों, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। यहाँ OH आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ CH3 CH3 H CH CH3OH, यदि यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ तो क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है। ये मैकेनिज्म लिख दिया। देखो यहाँ पर सारा रोल, अब देखो सारे स्टेप भी है, यहाँ पर सिर्फ अपने को इन सब केस में आपका सिर्फ रोल आ जाता है स्टेप 1, हाउ टू मेक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? बाकी सेकंड और थर्ड स्टेप तो सब में सेम है, सेकंड और थर्ड स्टेप तो क्या है? सब में ही सेम है। ये अटैक करेगा, यहां से वाटर रिमूव करेगा, तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन हाइड्रेट शिफ्ट करेगा, तो ये सेम प्रोडक्ट यहां आने वाला है कि नहीं है? इज इट क्लियर? फिर वही बना सकते हो, यहां पर एक बार मिथाइल लगा दोगे तो यहां एक और CH3 बढ़ जाएगा, यहां पर बेंजीन रिंग लगा दोगे तो एक बार ये हटा दो, एक बार ये, तो वो सारे केस आप डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर मैंने आपको केस समझा दिया है, ठीक है। एक बार रब कर देते हैं, फिर बात और करते हैं। देखिए नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशन, है ना। तो यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशंस की बात करें, ठीक है, तो आपके पास फ्रीडल-क्राफ्ट असैलेशंस आ गया, बिल्कुल सेम है, ज्यादा उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, CH3 COCl लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। इट इज गोइंग टू बी दिस फॉर्म, इसे क्या बोलेंगे? COCH3 प्लस ये एनहाइड्रस AlCl3, और वही बाय प्रोडक्ट आ जाएगा HCl। फर्क कितना हो जाएगा? ये आएगा कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपल है, CH3 COCl प्लस AlCl3, बिल्कुल जैसे अपन ने काम किया था वैसा ही है, वहां पर भी यही था। यहां पर आपके पास सिचुएशन क्या बन रहा है? CH3 COCl AlCl3 माइनस N प्लस। इज इट क्लियर? ये क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूटा, तो आपके पास कैसा हुआ है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये प्लस एंड AlCl4 माइनस। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, प्लस इसका जो रेजोनेंस है वो ये भी हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। तो इसमें रीअरेंजमेंट कहीं भी नहीं होगा,
इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द प्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि हमने देखा है कि प्रोपाइल क्लोराइड यूज किया है, तो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज गोइंग टू बी फॉर्म आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऐसा क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर? एक मिनट देखिए, एक मिनट अपन यहां पर ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, तो यहां पर अपने पास चीजें हैं। देखिए थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम थी तो उसको थोड़ा सेट किया, ठीक है, अब बराबर हो गया। अब आप देखिए जैसे यहां पर ये हुआ है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर कंप्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास सिचुएशन जो आई है, नो डाउट अब ज्यादा सोचना नहीं है कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो आप देख लीजिए यहां CH3CO प्लस बेंजीन रिंग यहां अटैक किया, ठीक है ना, क्योंकि आप बोलोगे कि सर यहां क्यों नहीं, ऑक्सीजन पे तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि इसकी फोर्स वैलेंसी होगी नहीं, वो यहीं अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना छीनेगा, ठीक है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा, तो आप इसको ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड O+, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अटैक, ये यहां से अटैक करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगा। इज इट क्लियर? इसीलिए यहां पर किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये जो होता है ये कंप्लीट ऑक्टेट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ठीक है। यदि ये स्टेबल होता तो रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। आप लिख दीजिएगा नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, डन। तो अब तो आसान हो गया है। अब तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना है, बेंजीन और COCH3, यानी इसमें आप ध्यान रखो ये प्लस माइनस बन दो, लगा दो। देखो मैकेनिज्म समझना जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्यों नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आएगा कि सर पहले तो कार्बोकेटायन बन रहा था, रीअरेंजमेंट किया, यहाँ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई। अब ऐसा थोड़ी बोलता कि ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर फेंक के इसको स्टेबलाइज कर देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास असाइल क्लोराइड बन गया। देखिए अब आप देखिए इसी केस के अंदर देखिए इसी केस के अंदर मान लीजिए अब अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने CH3CH2COCl लिया, आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर CH2CH3 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कल को अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बेंजीन, ठीक है, आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि CH3CH2CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक दिया है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर CH3CO2COCl एनहाइड्रस AlCl3 कर दो, और सेकंड स्टेप में मान लीजिए जिंक अमालगम प्लस HCl डाल दो। जिंक अमालगम प्लस HCl याद आ रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन व्हिच विल कन्वर्ट द अल्डिहाइड और कीटोन इनटू अल्केन। तो ये क्या करेगा, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले रीअरेंजमेंट करा था, ठीक है। ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, दिस इज गोइंग टू बी रीअरेंजमेंट। जबकि यहां पर क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये बनेगा, ये, उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन आपने किया तो आपको क्या मिलेगा, क्लेमेंसन ये बनेगा। तो आइसोप्रोपाइल की बजाय प्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस प्रोपाइल बेंजीन। तो कई बार दिमाग में होगा कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चों को यदि 1,2 हाइड्रेट 1,2 मिथाइल शिफ्ट का कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बोलेगा कि सर ये प्लस माइनस है तो ये वाला बन जाएगा आराम से। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट होगा और ये बनेगा,
तो हमारे को यदि प्रोपाइल बेंजीन बनाना है तो पहले इसको असाइलेशन करो, इसके बाद ये कीटोन बन गया है और इसका क्या है क्लेमेंसन रिडक्शन कर लो, वोल्केशनर कर दो या रेड फास्फोरस HI कर दो, तीनों मेथड क्या करेगा प्रोपाइल बेंजीन बना देगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, ये एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे और बढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए या सॉल्यूशन में और कोई मान लीजिए एग्जांपल्स आ गया है आपका बेंजीन, मान लीजिए मैंने 2 COCl लगा दिया, यानी जिसको बोलते हैं COCl2, इसको बोलते हैं फॉस्जिन गैस। क्या बोलते हैं? फॉस्जिन गैस। ठीक है, नो डाउट यहां पर भी क्या होगा, ये Cl और ये Cl, जैसे अभी हमने CH2Cl2 लगाया था ना, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन, CO बेंजीन प्लस HCl, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। ठीक है, और पहले वाले को क्या बोलते थे, एसिटोफिनॉन। ठीक है, यानी ये तो क्या बना है, ये जो इससे पहले था ना ये CH3 वाला, इसको क्या बोलते थे, एसिटोफिनॉन। ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम क्या था, एसिटोफिनॉन, इसका नाम है बेंजोफिनॉन। IUPAC नेम करनी हो तो देख लीजिए, IUPAC नेम क्या होता है इसका, 1,1 डाइफिनाइल मिथेनॉन। इट इज द IUPAC नेम और कॉमन नेम ये है एसिटोफिनॉन। ये एसिटोफिनॉन नहीं है बट पहला वाला था ना, इसीलिए मैं थोड़ा IUPAC नेम बता रहा हूं। इसका IUPAC नेम 1, क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन, ये क्लोज चेन, फंक्शनल ग्रुप इज विद ओपन चेन, इसलिए सफिक्स जाएगा ओपन चेन का, तो इसका नाम आ जाएगा फिनाइल इथेनॉन, और कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटोफिनॉन। इज इट क्लियर? ये पहले वाले का है, सेकंड वाले का नहीं है, ये इससे पहला था ना, इसका प्रोडक्ट ये बना था ना, उसका IUPAC नेम लिखा है। इज इट क्लियर? अब देखिए, ठीक है ना, कई बार क्या है IUPAC नेम से आपकी क्या है गड़बड़ी नहीं कर जाओ, तो ये भी जरूरी है। तो अब आप देख लीजिए, इसके अंदर ये आया तो आपका ये वाला प्रोडक्ट क्या था, ये बना था COCH2CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल प्रोपेनॉन। फिनाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए इसके अंदर यदि आपको देखना है, अभी आप देखेंगे Cl COCl मैकेनिज्म देखना हो, एंड एड्रेस AlCl3, ये निकल गया, आपको क्या मिलेगा, COCl प्लस AlCl4 माइनस, ये मिला, बेंजीन रिंग लगा, बेंजीन रिंग ये लगा, आपको क्या मिला है, बेंजोइल क्लोराइड, क्या मिला है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर वापस से आप AlCl3 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूं, इसका मैकेनिज्म ढंग से लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां पर मैं इस वाले का मैकेनिज्म लिख रहा हूं, जगह चाहिए अच्छे खासे, गड़बड़ी नहीं हो। बच्चों ध्यान रखना, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो चलेगा, बड़े पहली बार सीख रहे हो तो आपका रहना चाहिए टाइम तक। ये था AlCl3 था, क्या बना, COCl प्लस AlCl4 माइनस बना। ठीक है, अब आप देखो बेंजीन बना, आपने COCl प्लस पर अटैक किया, आपको क्या मिला है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, वापस से नेक्स्ट स्टेप में बेंजोइल क्लोराइड क्या करेगा, AlCl3 आया, आपको क्या मिला, बेंजीन, CO प्लस एंड AlCl4 माइनस। ठीक है, एक और बेंजीन आएगा, बेंजीन क्योंकि वो बेंजीन एक्सिस में ही रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अटैक्ड विद दिस C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, इसको अटैक करेगा, तो ये यहां अटैक करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन, CO और बेंजीन मिलेगा। इज इट क्लियर? इसे क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। तो ये मैकेनिज्म मैंने बता दिया है। अभी आप देखिएगा, ये मैकेनिज्म बता दिया मैंने।
अब आप देखिएगे यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, यहां पर ये बन गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब आप देखो एक और रिएक्शंस मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए थर्ड केस, देखो बच्चों अभी मैंने आपको बेंजोइल क्लोराइड बताया, अभी थोड़ी इस सेकंड वाला जो मैंने रब किया है वो भी यदि मेरे पास ये आ जाए बेंजोइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 डालें, तो अब आप देखो अब तो आसान हो गया आपके काम, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, आप बोलोगे सर यहां पर बेंजीन CO और बेंजीन लग गया है, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, बेंजोफिनॉन बोलोगे, और बाय प्रोडक्ट तो क्या है, HCl आ गया है, बाय प्रोडक्ट क्या गया है, HCl, तो ये भी एक केस आ गया है। ओके, अब देखिए यहां पर आप देखेंगे एक और जो फोर्थ केस है, मान लीजिए बेंजीन प्लस ClCO NH2 लगा दिया और एनहाइड्रस AlCl3 कर दिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहां पर मैंने यहां पर क्या कर दिया, Cl लगा दिया और यहां लगा दिया NH2, तो ये LCl4 बन के चला जाएगा, यहां आ जाएगा NH2, यहां आ जाएगा NH2 और यहां आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, CONH2, इसे क्या बोलते हैं, बेंजामाइड, क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। इज इट क्लियर? तो ये वाले का मैकेनिज्म मैंने ऊपर ही लिख दिया है, बेंजामाइड बन जाएगा, ठीक है, यानी आपने यहां पर लिख दिया है CONH2, क्योंकि आप इतना ही ध्यान रखना है, Cl तोड़ के ये लगा दो और ये सब्स्टिट्यूट कर दो, कुछ नहीं करना है। इज इट क्लियर? इसका IUPAC नेम बेंजीन कार्ब अमाइड, ये बेंजीन कार्ब अमाइड, क्योंकि ये दोनों मिक्स नहीं कर सकते हैं, IUPAC नेम में सिखाया ना हमने 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, बेंजीन कार्ब अमाइड और कॉमन नेम आता है बेंजामाइड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है, बेंजामाइड आ रहा है, ओके। अब देखिए यहां पर बेंजामाइड क्लियर हो गया, आई होप यहां पर अपने पास लगभग फ्रेडल ग्राफ रिएक्शंस खत्म हो गया है, ठीक है, अब टाइम भी हो रहा है, ठीक है, इसको जो भी है इस पे चीज कंप्लीट करते हैं, जो भी इंट्रामोलिकुलर, अभी मैंने क्या बताया है, इंटरमोलिकुलर फ्रेडल ग्राफ रिएक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में ही इंट्रा पढ़ा पाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि मुझे 2-3 चीजें और बतानी है, देखिए कई बार क्या होता है, ये चीज का नोट करके रखना है कि फ्रेडल ग्राफ रिएक्शंस के अंदर, जैसे मान लीजिए बेंजीन आपने लिया, ठीक है, और मान लीजिए आपने CH2 ये लिखा चुका हूं, या फिर क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, इसका भी डीलोकलाइजेशन होता है, इसका भी डीलोकलाइजेशन होता है, इसकी वजह से यहां पर कोई रिएक्शंस नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कई रेफरेंस बुक्स में अपने अपने हिसाब से बात की जाती है, ठीक है, आप ये भी जरा चेक कर लीजिएगा कि कई बार क्या होता है, बेंजीन रिंग और CCl4 एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, कई बार क्या होता है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये दिया जाता है, ठीक है, यहां तक रखा जाता है, बट ठीक है, क्योंकि वो कुछ रिपल्शन फैक्टर आ जाता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप आ जाता है, तो आप ये भी रख सकते हैं, या मान लीजिए PH4C, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, ये वाला ध्यान रखना है, तो ये भी जरा आप दिमाग में रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली तो खैर क्या है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन होता है तो इजीली बन सकता है, बट ठीक है, अपने अपने रेफरेंस बुक के हिसाब से बात है, मैं प्रेफर यही करूंगा क्योंकि ये बनता है, दिस इज स्टेबल, तो बेंजीन रिंग यहां पर चला जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये चीज को
आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, मैं क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कई बुक्स में ये दिया होती है, ये भी दिया होता है, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, उसके बाद नोट करके लिखा दिया है कि कभी ऐसे दिमाग में ये आ जाए तो गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये 4 है तो नॉन प्लेनर थोड़ी ज्योमेट्री हो जाती है, इसलिए वो इसके बजाय इसको कई बुक्स रखते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो बनते हैं और हर बार जब जब आप एरोमेटिक आगे पढ़ेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, तो यहां पर एक और नोट करके लिखेगा कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैन बी गिवन बाय, कौन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैन बी गिवन बाय प्लस एम इफेक्ट, या जिसका या तो प्लस एम इफेक्ट हो या जो हाइपर कॉन्जुगेशन देता हो या प्लस आई इफेक्ट देता हो, ठीक है। नॉट गिवन बाय, ध्यान रखना है यहां हेलोजन आएगा, हेलोजन का सिर्फ अपन इफेक्ट कंसिडर करते हैं, नॉट गिवन बाय। जैसे इसके एग्जांपल भी लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर एग्जांपल जैसे आ गया है, ये OCH3 आ गया, मान लीजिए कोई भी मिथाइल कुछ भी आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया, एटसेट्रा, ये सब क्या देते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिनॉल आ गया, आपका फिनॉल आ गया है, ठीक है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। नॉट गिवन, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा नॉट गिवन, तो अब नॉट गिवन कौन है? जितने भी माइनस आई एम इफेक्ट है और माइनस आई इफेक्ट वाले, ये नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये गिवन नहीं, ये नहीं देते हैं। ये एग्जांपल्स आपके पास आ गए, जैसे मान लो नाइट्रोबेंजीन ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया है बेंजोइक एसिड ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, या मान लीजिए CCl3- एटसेट्रा, ये क्या होते हैं? इट नॉट गिवन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट देते हैं, ये फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं देते हैं। इज इट क्लियर? इससे कंफ्यूज मत होना, आप इसकी एसिडिक कैरेक्टर या देखते हैं तो उसका माइनस आई इफेक्ट करते हैं, बट दिस इज एक्चुअली द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दिस इज द लीस्ट एक्टिवेटेड, बट तो यानी आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यानी फ्रीडल-क्राफ्ट कौन फेवर कर रहा है? फ्रीडल-क्राफ्ट फेवर कर रहा है एक्टिवेटेड ग्रुप। कौन फेवर कर रहा है? एक्टिवेटेड ग्रुप, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने जीओसी में पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटेड ग्रुप। यस और नो? ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं और करे भी हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब आप देखिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, और ये देखिए आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इस पूरे इस फ्रीडल-क्राफ्ट का ये जो लास्ट नोट है, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों को आसान होता है। आप देखेंगे एनिलीन, ये क्या होता है? एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, जो भी नोट कर देना नंबर, एनिलीन प्लस CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। फिनॉल प्लस CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, तो आपको क्या मिलता है? फिनॉल CH3 ऑर्थो प्लस CH3 मेटा, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, और ये पैराक्रिस, नॉट मेटा, सॉरी, पैरा, ठीक है, बिकॉज फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये नहीं देता है, क्यों नहीं देता है? ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है, देखिए यहां पर चीजों को समझिएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आप ये देखिए, ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तभी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल पे फास्ट अटैक करेगा,
जबकि यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अटैक दिस, यानी एनिलीन क्या है, ये बेस है, भले वीक बेस है तो बेस AlCl3 क्या है, लुईस एसिड, ये क्या है, लुईस बेस। तो ये क्या बना देगा, एनिलीन क्या करेगा, यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो जो लोन पेयर, पहली बात तो जो इसका लोन पेयर अंदर जाना चाहिए था, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा नहीं पड़ा आया, ठीक है, तो यहां पर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। अब आप देखो सर, आप बोलोगे सर आपने तो हमेशा इसको प्लस एम में बोला, भाई मैंने दूसरे केस में प्लस एम बोला, मैं तो ये केस बोल रहा हूं। आप लुईस एसिड यूज करोगे, इसकी जगह आप H2SO4 यूज करोगे, तो वो ये लुईस एसिड आप यहां डालोगे, ये लुईस बेस है तो क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स ही तो बनाएगा। ये लुईस एसिड, तो ये भी तो एसिड है, एसिड थोड़ी वर्क कर रहे हैं, इधर क्लियर, यहां एसिड यहां न्यूट्रल है, या यहां एसिड है, तो किसी तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। बट यहां एसिड यहां बेस है, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इधर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एनिलीन, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी है, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एक लाइन में लिखा हुआ है, बच्चे शायद आधे बच्चे पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, बट मैंने आपको समझा दिया है, इधर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तो आता ही है, ये तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में ही आएगा, ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, बट लिखा होता है कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इट इज रिएक्टेड विद AlCl3। क्यों रिएक्ट हुआ है वो आप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, बजाय यहां पर बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। तो जब इसके रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई नहीं, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे देगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पर आप लिख सकते हैं एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये नोट करके लिख दीजिएगा, जो भी पॉइंट नंबर है 2, 3 या 4। देखिए टाइम हो गया है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा एज वेल एज इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। टिल देन एंजॉय।